ये पॉल देखकर आपको क्या लगता है कि क्या आप भी इससे पार हो सकते हैं? लेकिन हकीकत ये है कि सब लोग इस पॉल पर चलकर पार नहीं हो सकता है। लेकिन इन महिलाओं को मजबूरी है कि इनका खान पान और कारोबार इसी पॉल से आना जाना करना पड़ रहा है मजबूरन। मामला ये है कि इस पॉल 25 साल पुराना निर्माण हुआ था, लेकिन आधे अधूरे रुक चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये कितना दर्दनाक पॉल है और नीचे पानी, ये मौत का समंदर है। आप समझ सकते हैं कि इस पॉल पर चढ़ने के लिए सभी को हिम्मत की ज़रूरत होती है। यानी अगर आप 50 साल, 40 साल या आप अपाहिज हैं तो इस पॉल से पार नहीं हो सकते हैं। यानी आप जहां हैं, जिस गांव में हैं, वहीं आपको रहना पड़ेगा। आप देख रहे हैं किस तरह युवा साइकिल लेकर और उसके पीछे एक अधेड़ आदमी सर पर इतना भारी बोझ लेकर पार हो रहा है। अगर गलती से ये गिर गया तो इसके मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा? आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24/7। मैं हूं राजू इनकलाबी, न्यूज़ रिपोर्टर फ़हीम हुसैन के साथ काको, जहानाबाद। आपको बताता चलूँ, काको प्रखंड का पुठिया दर पुठिया यानी इस पुल से आवन गमन लगभग 5 से 6 गांव का है। लोग रोज़ इसी पुल से आवन गमन करते हैं ताकि इनका पेट चले, ताकि ये अपने बच्चों को ज़िंदा रख सकें। लेकिन इस पुल पर चलकर इनकी मौत भी हो सकती है। छोटे बच्चे तो पार नहीं हो सकते हैं, 50 साल की उम्र ज़्यादा वाले लोग भी पार नहीं हो सकते हैं। महिलाओं का दिल ऐसे ही कमज़ोर होता है, लेकिन उनका आना जाना ज़रूरी है। मामला यह है कि इनका ये भी कहना है कि इस एरिया के विधायक, नए विधायक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले बने विधायक रामबली यादव, उनके पास भी दरवाज़ा खटखटाएं और इलेक्शन से पहले वो भी आएँ और वादा यही था कि ये पुल जल्द से जल्द ढलाई हो जाएगा। लेकिन उनका भी वादा शायद अधूरा रह गया हो। हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाए जा रहे इस रिपोर्ट से यही निवेदन है कि अगर आप विधायक, अगर आप डीएम, आप कोई आला अधिकारी हैं तो इन लोगों की मजबूरी को समझे कि आखिर इनका जीवन किस तरह चल रहा है। हो सकता है अगर डूबकर मौत हो जाती है तो इसका ज़िम्मेदार होगा कौन? इनका कहना ये भी है कि मैं जहानाबाद जिला पदाधिकारी से कई बार आवेदन भी दिया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ इलेक्शन में बड़े बड़े वादे होते हैं, उसके बाद सारे वादे लोग भूल जाते हैं और फिर वही हाल होता है हम लोगों का। ये 20 साल से चलता आ रहा ड्रामा आखिर कब समाप्त होगा? बिहार से लेके पूरे इंडिया में दर बदर चुनाव हो रहा है। कभी ये चुनाव तो कभी वो चुनाव तो कभी वो चुनाव, लेकिन इनकी समस्या 20 साल से यही चलती आ रही है। मैं निवेदन यही करूंगा कि इन लोगों का समस्याओं का हल निकाले और इनकी आवाज़ों को सुने, इनके दर्द को सुने कि आखिर इनका कहना क्या है। आप देखते रहे नेशनल लाइव 24/7। मैं हूँ राजू इनकलाबी। देखें पूरी रिपोर्ट फ़हीम हुसैन के साथ क्राइम रिपोर्टर अकील खान की रिपोर्ट। कमेश सर, कितना दिन से रहा हूँ गांव में? जी, गांव में कब से हूँ? हमारा 92-93 बरस हो रहा है। तो ये पुल जो चल रहे पॉल के भरोसे, जी, एकरा बारे में का बोले ला चाहूँ? बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये बना ही का है ना? अब काहे अक्सर जगह जर गए सब जरा देती है नहीं पार्टी लगा करके इससे आपको ध्यान है ना करती दिखाओ। चाहते हैं कि पुल बन जाए नहीं? जहाँ सरकार चाहे तो हली की बन जाती है। तो ये हादसा जो है यहाँ पर होता है, कितनी मौतें हो चुकी होंगी अब तक? आज से कई वर्ष न हो गए पुल, 20-25 बरस हो गए। अभी एकरा में समझ लो कि दरमाना पहली है। तो सरकार से कुछ कहे ला चाहा हूँ। जरूर का कहता चाहते हैं बताइए? चाहे थी कि सरकार की चाहे थी कि पुल हमारे बन जाते हले की हले सब लोग जतन हले तकलीफ है इतना कि जनता मर रहा है। और का
कितना घर ई गांव में है? गांव में घर ही तो कम से कम 100 घर है। और उधर गांव में? दो गांव 100 घर है और एक गांव का के देवरत पिरल्ली चक, एक गांव ना है, 5 गांव है। 5-6 गांव के लोग आते जाते हैं। ये लोग रखीन है पुल पीछे ढंडी रख करके पार हो रहा था न, ये पोल रख है। अभी सब गांव मिल के ला करके आदमी जाए। हम तो आज तक गेबो न के लिए बउआ, हमरा डर लगे है जाने। रखले जी से हम तो गेबो न के लिए, हमरा डर लगे है जाने। गांव के नाम बोलूँ अपन? जी आपके गांव का नाम बोलिए ना। कोठिया कोठिया। जी। और उधर गांव का नाम क्या है? पार कोठिया, पार कोठिया। देवरत